फीडबैक आप करें। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Have a seat. Thank you, sir. आपका पहला अटेम्प्ट है इंटरव्यू? नहीं, तीसरा। सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया है जी BE, सर। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी सर। इससे कुछ क्वेश्चन सिविल सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। ठीक। व्हाट इज सेटिंग टाइम? सेटिंग टाइम सेटिंग टाइम सर, अगर देखा जाए सिविल का जो स्टार्टिंग टाइम रहता है वो 30 मिनट रहता है, और जो इनिशियल टाइम 30 मिनट्स और फाइनल टाइम 10 घंटे, 10 घंटे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 half H2O। और जिप्सम? जिप्सम का CaSO4 2H2O। सेकंड प्रायोरिटी में AD समाज कल्याण विभाग। जी सर। समाज कल्याण कैसे करेंगे? सर, मुझे जितने पद आए थे उसके बाद जो मुझे सेकंड प्रेफरेंस में समाज कल्याण इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके माध्यम से जो DC है उसके बाद मैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, वृद्धजन, इन लोगों से मेरा ज़्यादा जुड़ाव हो सकता है और मैं आसानी से जो कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, सरकार की योजनाओं को। विकलांग वर्ग के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं कुछ, उनका नाम? सर एक मिनट। निःशक्तजन पेंशन सहायता योजना, इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना, दिव्यांग सहायता योजना, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, सुगम्य सहायता योजना सर, और रिकॉर्ड नहीं। एपेक कंट्री का नाम जानते हैं? एपेक? एपेक, जी सर। और ओपेक दोनों डिफरेंस क्या है? सर, जो अपेक है ना वो होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह होता है, और जो हमारा ओपेक होता है वो दोनों का फुल फॉर्म बताइए। ओपेक का फुल फॉर्म होता है पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। नहीं, फुल फॉर्म। सर वही है उसका फुल फॉर्म हिंदी में। अच्छा, हिंदी में? जी सर। और हिंदी में इधर एपेक का? एपेक का होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्री में भी। अभी चाइना से हमारा जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है? जी सर। हमारा जो चाइना से ट्रेड डील है, जी सर। वैसे तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है चाइना के साथ, बट अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है? सर अभी देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है, तो उस चीज़ों को संतुलन स्थापित करने के लिए चीन के साथ हमने समझौता किया है। समझौता किया है? जी सर। जी। और इसी बीच एक न्यूज़ है, ट्रम्प ने जो एक स्प्रेड किया है, माइट बी दैट इज अ र्यूमर, कि चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, ऑल 3 कंट्रीज आर गोइंग टू परफॉर्म द न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये एक र्यूमर है कि इसके कुछ और भी डायमेंशंस खुल के आते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। राज्योत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, कब से कब तक? सर 1 नवंबर 2025 से लेकर के 5 नवंबर 2025। ठीक है। इनॉग्रेशन किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हमारी जो विधानसभा बनी है उसे क्या क्या फीचर्स? दूसरा पेज वो करवाने, नई विधानसभा भी बनी है, इनॉग्रेट हुआ है, क्या क्या फीचर्स है? सर उसको 3 भागों में बांटा गया है और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर। ठीक। जो क्लोजिंग सेरेमनी है राज्योत्सव उसमें कौन है? माननीय उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी। ठीक। कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया। जी सर। तो बताया गया स्वास्थ्य कारण। दूसरा ये है कि उस बड़े पद में जाकर के रेजिग्नेशन दे देना, ये उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से ही उन्होंने त्यागपत्र दिया था। इसके बारे में और जानकारी कैसा प्रक्रिया क्या है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव करने का?
सर, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 67A में बताया गया है। अगर हम किसी भी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो राज्यसभा में जो जितने सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत के माध्यम से उनको उनके पद से हटा सकते हैं। प्रभावी की साधारण, प्रभावी बहुमत या फिर साधारण बहुमत? प्रभावी बहुमत से। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, प्रभावी बहुमत वो होता है जिस टाइम पे जितने लोग उपस्थित हैं राज्यसभा में उसके माध्यम से, और साधारण बहुमत का अर्थ होता है कि जितने मेंबर हैं उसके 50% +1। ठीक है। भारत का जो अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत की जो बाउंड्री बढ़ी है, समुद्रिक सीमा बढ़ी है, आइडिया है उसके बारे में? समुद्रिक सीमा कितना है भारत का? सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 15,200 समुद्रिक सीमा 11,000 के आसपास कुछ है कि हुई है बढ़ के? मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि उतना है, पर मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। ठीक है। 25 ईयर कंप्लीट कर लिया छत्तीसगढ़ ने, यस है ना? सर। तो ऐसे 5 सेक्टर जहाँ पे छत्तीसगढ़ ने जेन्युइनली ग्रो किया है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सर, बस्तर में जहाँ बंदूकों की गूंज से बस्तर जो था पहले बंदूकों की गूंज से गूंजता था, आज वहीं बस्तर स्कूलों की घंटियों से गूंज रहा है, पहला। दूसरा है खाद्य के क्षेत्र में हमने पहले छत्तीसगढ़ हो गया और अन्य राज्य हो गया, वहाँ भुखमरी से पीछे थे, पर आज हम पोषण के लिए उचित उपलब्ध करा रहे हैं। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की फीचर्स बताना है, कैसे उसको आप जस्टिफाई करोगे, क्या बेनिफिट्स उसके हैं, कुछ ऐसे क्रंच पॉइंट जिससे कि लगे कि हाँ ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है तो वो एकदम बेनिफिशियल है छत्तीसगढ़ के लिए। नई औद्योगिक नीति सर, नई औद्योगिक नीति के तहत हमने हर सेक्टर को शामिल किया है और निवेशकों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। स्पेशली इस बार जो अग्निवीर हैं उनको भी शामिल किया गया है, और अग्निवीर के साथ जो हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो नक्सल प्रभावित व्यक्ति हैं उनको भी शामिल किया गया है, तृतीय लिंग को शामिल किया गया है। ठीक। क्राफ्ट सिटी का नाम देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में, किस शहर को देना चाहेंगे? सर, अगर क्राफ्ट सिटी का नाम लेना चाहूँ तो दो जगह का नाम लूँगी, एक बस्तर है और एक चांपा। चांपा, जी सर। ठीक। आपकी इंजीनियरिंग 2016 को कंप्लीट हुआ है ना? जी सर। उसके बाद आज की डेट में देखा जाए 2025, इस बीच में क्या किया आप? सर, मैं CGPSC की तैयारी कर रही हूँ। इस बीच में मैंने 7 बार मेंस और 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। इस बार आपका पेपर जो है, कौन सा पेपर अच्छा रहा सर मेंस का? सर, पता नहीं, सारे पेपर ठीक ही थे, बस पेपर 4 को छोड़ के। पेपर 4? आप तो साइंस बैकग्राउंड से, तो अच्छा जाना चाहिए था। सर, उसका जो पहला पेपर है वो थोड़ा अच्छा नहीं गया, फिर जो मैथ्स है और अप्लाइड साइंस है वो पोर्शन ठीक गए हैं। CSBT फुल फॉर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। स्वामी विवेकानंद जी का छत्तीसगढ़ से किस प्रकार से संबंध है? सर, उनका वो 1863 में यहाँ आए थे, रायपुर आए थे, और उनका जो प्राथमिक शिक्षा है वो यही रायपुर के स्कूल में हुआ था। उनके कुछ विचार का जो आप फॉलो कर सकते हैं या लोग फॉलो करते हैं, बताइए कुछ। सर, उनका जो विचार है कि जब तक उठो जगो और जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक मेहनत करते रहो। क्या आप इसको फॉलो करते हैं? जी सर। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, ठीक है? कोई 5 विशेषताएं बताइए, गुण, जिनके वजह से हम आपको CGPSC में सेलेक्ट कर सकें। सर, पहला गुण है मेरे में पेशेंस है, और सेकंड है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और थर्ड है कि मुझे जो भी कार्य सौंपा जाता है उसे मैं पूरे ईमानदारी और निष्ठा से करती हूँ, और तीसरा है कि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, और पांचवा है कि सर बस। छत्तीसगढ़ी आती है आपको? जी सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में कोई 5 घरेलू जो किचन होते हैं ना, उसमें यूज किए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। जी सर।
घनौची, डेचकी, ऐसा कुछ सर। आप कुछ जो आपको याद आए बोलिए। करहिया, सिल लोढ़ा, करछुल। महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर के देश भर में या राज्य में, ठीक है, आप एक अधिकारी बन जाएंगे तो किस प्रकार से कुछ अलग टाइप का कुछ कार्य करना चाहोगे अधिकारी बनकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? सर मुझे अगर ये सौभाग्य मिलता तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए एक ऐप बनवाऊंगी जो हर एक महिला के फ़ोन में डाउनलोड रहेगा। जब भी उन्हें जो भी परेशानी हो अभी भी वर्तमान में चल रही हो तो? जी सर, पर उसकी जानकारी सभी को नहीं है। तो जानकारी पहले ये बोलो ना, पहले जानकारी की। जी सर, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको मैं हर महिलाओं को वहां तक पहुंचाऊंगी उसकी जानकारी, और जितना ज़्यादा हो सके उनकी सहायता करूंगी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है, महतारी वंदन योजना को छोड़ करके कुछ 4 नाम बताना। जी सर, आयुष्मती योजना, मुख्य दाई दीदी क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जननी सुरक्षा योजना। संविधान में कहीं पर इसकी जिक्र किया गया है क्या कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कुछ कोई आर्टिकल पर? सर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आर्टिकल 15(3) में बताया गया है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और कहीं पर? सर और देखा जाए तो पंचायती राज है, उसमें आर्टिकल 243D में बताया गया है कि पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अच्छा, अभी एक चक्रवात जो है चर्चा में रहा है, ठीक है, चक्रवात का नाम बताइए, नामकरण और कहाँ पर ये प्रभावशाली रहे? जी सर, जो चक्रवात था उसका नाम मोथा है और ये नाम थाईलैंड की सरकार के द्वारा दी गई है। इसका पूरा नाम है सुगंधित फूल। चक्रवात क्रिएट कैसे होता है? सर निम्न वायु दाब के वजह से ये क्रिएट होता है। वहाँ जो बंगाल की खाड़ी में निम्न वायु दाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न होता है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है। जी सर। ठीक है, महिला विश्व कप जो हुआ है उसमें, तो इससे जो है देश की महिलाओं को या जो गर्ल्स हैं उनको देख करके कुछ न कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मिली होगी। जी सर। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ होगा या हो सकता है आने वाले पीढ़ी के लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है? पहले तो सर जितनी महिलाएं हैं उनको खेल के प्रति जागरूक हुआ कि हम भी अब क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरा है कि भारत जो है पहली बार मतलब T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो उसमें इतने मतलब ये तीसरा फाइनल था। तीसरा फाइनल होने के बावजूद भी भारत जो है तीसरे फाइनल तक पहुंचा और तीसरे फाइनल में जीता है। तो फिर इतने लेट में जीतने के बावजूद भी भारत हार नहीं माना। तो हर एक महिला है और नारी है जिसको शिक्षा मिलती है कि हमें भी टीम इंडिया की तरह लगातार मेहनत करना है। भले ही हम लोग पीछे ही क्यों ना रहें, पर अपनी मेहनत के और आगे रहना है। ठीक। ईवीएम टेम्परिंग और चोरोटी का ये मामला चल रहा था देश के अंदर। जी सर। क्या इसके आप ये बात को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे? क्या ये सही था, गलत? सर आप वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये एक राजनीतिक मुद्दा है और हमारे एक संवैधानिक पद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वोट चोरी होना और ये गलत है। क्या प्रूफ भी दिखाया गया, न्यूज़ चैनल में भी चल रहा था? सर न्यूज़ चैनल बिकी हुई रहती हैं। ऐसा? ठीक, अधिकतर चैनल। ठीक। कहाँ बिकेगी? अभी तो सत्ताधारी पार्टी के हाथ में सब चीज़ है, तो उसके अपोजिट में कैसे जाएगी फिर? सर जो जीतता है वो बोलता है। जैसे लास्ट टाइम में अगर देखा जाए तो जो सरकार आई थी, जो भी सरकार रहे, अगर जो जीतता है वो बोलता है कि वोट चोरी नहीं हुआ है, और जो हारता है वो बोलता है कि वोट चोरी हुआ है करके। जिन सुनिए। जी सर। क्या है ये और कहाँ पर
ये सब सुनने मिला। सर ये जेनजी जो होता है जनरेशन, ये 18 से लेकर 1997 से लेकर के 2012 वर्ष के लोगों को जेनजी कहा जाता है। ये जो आंदोलन हुआ है नेपाल में हुआ है, क्या जेनजी आप आंदोलन। क्या आप उस जो क्राइटेरिया उसमें आते हैं आप? नो सर। तो आपके जो जनरेशन है उसको क्या बोलेंगे? सर सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। ठीक ठीक सर, कुछ अभी छत्तीसगढ़ की जनता सबसे ज़्यादा बिजली बिल से त्रस्त जी है सर। ना? क्या कारण है, इतना ज़्यादा बिजली बिल क्यों बढ़ गए हैं? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लाई गई है और उसमें बताया गया है कि 2027 तक हम भारत के मतलब छत्तीसगढ़ के पर्पस में देखा जाए तो 50% लोगों को नवीनीकृत ऊर्जा से जोड़ना है और उसके माध्यम से हर एक घर को सब्सिडी दी जाएगी और वो अपने घरों पे 1 मेगावाट, 2 मेगावाट और 3 मेगावाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो उसके माध्यम से उन लोग क्या कर अपना खुद का बिजली पैदा कर सकते हैं और जो अतिरिक्त जो बिजली बच रहा है उसको हम लोग बेच सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन योजना के तहत हमने 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। बिजली का बिल को बढ़ाया गया है। जी सर। तो भाई बिजली बिल मतलब आप ये बोलना चाह रही हो कि लोग पीएम सूर्य घर की ओर शिफ्ट हो? जी सर। तो भाई उसमें तो हम अनुदान दे रहे हैं ना, लोग तो वैसे ही हो जाएंगे। फिर बिजली बिल बढ़ाने का रियल सेंस ऐसा नहीं लगता कि आप जो बोल रहे हो विरोधाभासी है उसका? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलो। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के बारे में क्या जानती हूँ? इंडिया को बोलते हैं कि हम लोग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हैं, ऐसा करके। ग्लोबल साउथ? हाँ, मतलब जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका एक प्रबल आवाज़ उठाने वाले हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। G4। हाँ, G4 मेंबर सर, उसमें है ब्राज़ील, इंडिया, जापान और सर एक याद नहीं आ रहा है। इसके गठन का क्या उद्देश्य है? सर इसके गठन का उद्देश्य है कि यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें अपनी भागीदारी देना। जो स्थायी मेंबर है, 5 स्थायी मेंबर हैं, उसमें अपना सहयोग देना। अच्छा, एक तरफ हम लोग देखते हैं ब्रिक्स एक बड़ा मतलब संगठन के रूप में उभर रहा है, तो भारत की प्रासंगिकता कितनी मतलब प्रबल है, क्या सोचते हैं इसको लेके? ब्रिक्स को लेके? हाँ सर ब्रिक्स में अभी वर्तमान में 10 मेंबर हैं और 10 के 10 मेंबर एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाली संस्था है जिसमें जिसका जो मेन उद्देश्य है कि सॉरी सर, कितना जनसंख्या का मतलब वो है घनत्व है, मतलब कितना देश, कितना % वर्ल्ड पॉपुलेशन का है इसमें इन ब्रिक्स में? हाँ सर मुझे जहाँ तक लगता है कि 30%। एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है आपको। छठ महापर्व जैसे हम लोग घोषित कर रहे हैं राज्य में, ठीक है, और अपने स्टेट के कुछ कार्यक्रम है या फिर जो मान्यताएं हैं उस पर हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे जितना छठ पर्व पे। तो इसको लेके क्या सोचते हो? आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में वोट बैंक की राजनीति चल रही है? सर छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों की तुलना में जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ यूपी, बिहार और जो हमारे जो भारत जो छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा है, तो उसमें हर भाषा की उड़िया हो गए, ये सब यहाँ निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के लोगों पर भी पड़ता है। मतलब लोग मनाते हैं कि नहीं उसको? छठ पूजा हाँ मनाते हैं सर। ठीक है। आप ये डीएसपी नहीं डाले हो पद क्रम हाइट का? सर मेरी हाइट नहीं है। हाइट नहीं, ठीक। अच्छा, आपकी जो अभिरुचियां हैं स्थानीय व्यंजन बनाना। जी सर। ठीक, कौन कौन से व्यंजन बनाए भाई अभी तक? सर अभी तक चीला, फरा, आइसा और ऐसा कैसे बनता है? सर आइसा जो होता है वो चावल आटे से बनता है और उसमें गुड़ चावल आटा लेते हैं। पहले उस चावल आटे को नॉर्मल चावल आटा से बनता है? नहीं सर, जो चावल का जो रहता है पिसान से बनता है। पिसान से भी नहीं बनता है? सर, अच्छा सर पिसान से ही बनता है। पिसान मतलब आटा, वही बोल रहे हो? हाँ। आटा से बनता है जी? सर वो चावल आटा से ही बनता है, हमारे यहाँ चावल आटे से ही बनता है। अच्छा जी सर।
ठीक है, खिलाइएगा कभी। बिल्कुल सर। और स्थानीय व्यंजन या अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़िया बात का ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। सुने हो? अभी ये एक विवाद चल रहा है, ठीक है। अमित बघेल जी का नाम सुने हैं? अमित बघेल जी अच्छा, का नाम नहीं सुने हैं? सुना सुना लग रहा है सर। अभी रील्स वगैरह हम देख ही रहे होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़िया बात को बढ़ावा दो, छत्तीसगढ़ के जो भी लोक कला है, जो उससे जुड़ी हुई चीज़ को आप आगे बढ़ाओ, ऐसे करके, ठीक है। अभी हाल ही में आप सुने होंगे रायपुर में कि हमारी जो छत्तीसगढ़ महतारी का मूर्ति को तोड़ दिया गया है। जी क्या सर। ये सही लगता है? नहीं सर, गलत है ये। गलत है? जी सर। ठीक। ये जानबूझ के करते होंगे कि किसी के द्वारा कराया जाता है? ऐसा सर कुछ आपके हिसाब से? मुझे लगता है जानबूझकर करते होंगे सर। है ना? ठीक, ठीक है सर, ठीक है, जा सकते हैं। बेस्ट थैंक ऑफ यू लक। सर।